नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रिपल डी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। हम मौजूद हैं दिल्ली में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ईसीआई ने आज इलेक्शन डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है लोकसभा चुनाव के लिए, और इसमें सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर रही हैं। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। तो आज हम मौजूद हैं एक ऐसी ही पार्टी बन चुकी पार्टी के साथ जो अपना मुद्दा और मकसद आपके सामने बताएंगे। उनकी पार्टी का नाम है अटल जनशक्ति पार्टी, और उनकी पार्टी के साथ एसोसिएटेड हैं 86 और भी पार्टियां, जिनके पार्टी संगठन का नाम है नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आइए उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे, और लोकसभा चुनाव में उनका मैनिफेस्टो क्या रहेगा और क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जिसके लिए वो उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे और हर सीट से खड़ा होके उम्मीदवार खड़ा करेंगे और लोकसभा चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं उनसे उनकी राय। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं और परिचय दें कि आपकी पार्टी का क्या नाम है, कितने अलायंस हैं, आप क्या मकसद और क्या मुद्दा लेके लोकसभा चुनाव में खड़े हो रहे हो। देखिए, सबसे पहले हम आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके द्वारा जनता के बीच हमारे विचार, हमारी पार्टी के विचार पहुंच रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया है वो भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आज जो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम अपना विचार व्यक्त करने जा रहे हैं, उसमें आपने सबसे पहले परिचय पूछा है, तो हमारा नाम बम बम महाराज नहोटिया हुआ। मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे पूर्व जो आचार्य ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी अध्यक्ष हैं, वो सब कुछ संचालन कर रहे हैं वैसे, बाकी उन्होंने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दे दिया है। और रह गया एक अलायंस बना है एनपीए, नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस। इसमें लगभग 86 से ज़्यादा रजिस्टर्ड राजनीतिक दल शामिल हैं। इनका अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा है और मैं खुद इसमें संयोजक हूँ। जो एनपीए के अध्यक्ष आदरणीय पंकज कुमार शर्मा जी हैं, उनसे कल के तिथि में गंभीरता के साथ देश के लोकसभा चुनाव के ऊपर चर्चा हुई और कुछ बहुत बड़ा करने के संबंध में एनपीए का विचार बना, जिस विचार के तहत यह निर्णय लिया गया कि जब एनडीए की ओर से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भी और दावेदार भी हैं, और जो इनके विकल्प के तौर पर इंडिया गठबंधन बनाए गए थे, जो कालांतर इंडीज गठबंधन के नाम से जाना गया, और कुछ दूरी चलने के बाद वह गठबंधन इंडीज भी नहीं रहकर इंडिंग गठबंधन हो गया, मतलब गठबंधन का इंडिंग हो गया। उस परिस्थिति में हमारे एनपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पंकज कुमार शर्मा जी ने संयोजक के तौर पर हमसे चर्चा करके यह फाइनल किया, जो अब एनपीए की जवाबदेही है कि वह एनडीए का विकल्प के तौर पर देश के समक्ष अपने को प्रस्तुत करे। अब हमारे सामने 86 दल हैं। अब 86 दल के अगर 5, 7, 8, 10 उम्मीदवार मिला के हम पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, तो हमारा 543 सीट पर चुनाव कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा। अब हम इलेक्शन कमीशन से बात करके एक चुनाव चिन्ह अपने एनडीए के एनपीए के कैंडिडेट के लिए तय करने की कोशिश करेंगे। संभवतः हो सकता है जो अटल जनशक्ति पार्टी का भोजन की थाली चुनाव चिन्ह है, वही चुनाव चिन्ह एनपीए को 543 सीट पर मिल जाए। हो सकता है हम इसके लिए
सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, ताकि हमें देश का विकल्प के तौर पर एनपीए को बनाना है तो हमें बहुत कुछ करना होगा। ये तो हम आपको एनपीए की बात योजना बता चुके हैं। अब एनपीए देश के लिए क्या कर सकती है, इस पर हम एक संक्षिप्त बात आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एनपीए एनडीए का विकल्प के तौर पर इस देश में खड़ा होने की घोषणा करता है। एक बात और है, जो देश में इंडिया गठबंधन जैसे विपक्ष नकारात्मकता के साथ सरकार के साथ खड़ा रहा है, जिसने देश को बहुत बड़ा नुकसान दिया है, एनपीए वहाँ सकारात्मकता के साथ सरकार के साथ खड़ा होने की योजना पर काम किया है। सरकार किसी की भी बने, एनपीए की बने, हमारी बने या एनडीए की बने, ये बात की बात है, लेकिन एनपीए का विचार साफ है, जो हमारी सरकार बने या हम विपक्ष में रहें, कहीं भी रहें, हम सकारात्मक भूमिका में रहेंगे। अगर मोदी जी ने 10 साल में एक ऐतिहासिक कार्य किया है तो एनपीए उनका आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने जो देश को जिस ऊंचाई तक लेके गया है, उनके लिए उनको हम धन्यवाद देंगे। हम उनका प्रतियोगी बनकर चुनावी महासमर में उतर रहे हैं। एनडीए का एनपीए एक बहुत बड़ा प्रतियोगी के तौर पर इस चुनाव में उतरने जा रही है, और ये इस प्रेस वार्ता के द्वारा एनपीए देश की जनता से, देश के प्रबुद्ध मतदाता से साफ साफ और स्पष्ट कहना चाहती है, जो मोदी जी ने 10 साल में काम किया है वो 70 साल के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। लेकिन एनपीए जो है, एनपीए के गठबंधन के रूप में जो हम काम करने जा रहे हैं, वो गठबंधन जो सरकार बनाएगी तो वो जो हम काम करने जा रहे हैं वो मोदी जी के भी रिकॉर्ड, 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। हम जो मोदी जी ने 10 साल में काम किया, हम उससे और अधिक, कई गुना अधिक काम एनपीए के सरकार के तौर पर अपने 5 साल में करके दिखाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम राष्ट्रीय लेवल पर लेके चलते हैं। एक बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं, जो एनपीए ने अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट का फैसला कर लिया है, जैसा कि आदरणीय पंकज कुमार शर्मा जी जो एनपीए के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल साफ मुझे कहा, जो आप एनपीए की ओर से भारत के 2024 के प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर, दावेदार के तौर पर हैं। और उन्होंने कहा, जब बम महाराज नौटिया को एनपीए की तरफ से प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करते हैं और मोदी जी के विकल्प के तौर पर, एनडीए के विकल्प के तौर पर एनपीए को देश के लिए प्रस्तुत करते हैं, ये आदरणीय एनपीए के अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा जी ने स्पष्ट तौर पर आदेश कल दिया था। उनके ही आदेश को हम यहाँ पर दोहरा रहे हैं। उनका आदेश यह था, जो एनपीए की ओर से बम महाराज नौटिया जो एनपीए के संयोजक हैं और अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। तो ये दावेदारी क्लियर हो गई हमारे एनपीए की ओर से। अब हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन नहीं रहा, वो इंडीज हो गया। अब एनडीए बनाम एनपीए चलेगा। अब रह गई काम। अब एनडीए ने जो काम किया है और एनपीए जो काम करेंगे, उसमें सबसे पहले तो एनपीए की ओर से हम 10 करोड़ देश के बेरोजगारों को प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव से पहले अपॉइंटमेंट लेटर नौकरी का जारी करेंगे। हम जो शिक्षा की व्यवस्था, अभी जो मैकाले की शिक्षा की व्यवस्था है, हमारे मोदी जी की सरकार इनको लेस मात्र परिवर्तन करने की दिशा में परिवर्तन किए, लेकिन हम लेस मात्र की ओर नहीं चलेंगे। हम संपूर्ण परिवर्तन कर देंगे मैकाले की शिक्षा को। हम वह शिक्षा पद्धति देश को देंगे जिसमें योग्यता के लिए लोग इस शिक्षा ग्रहण करेंगे, नौकरी के उद्देश्य को लेकर नहीं। हमारी योजना में
हमारी सरकार जो व्यक्ति शिक्षा पूरा कर चुका है उसको नौकरी की अनिवार्य गारंटी देने जा रही है। आप शिक्षा पूरा कर लिए, चाहे डॉक्टर की शिक्षा पूरा कर लिए, चाहे इंजीनियर की शिक्षा पूरा करिए, चाहे किसी भी अन्य विशेषज्ञता में पूरा कर लिए, चाहे बीए पूरा कर लिए या अन्य कोई भी शिक्षा आप पूरी कर लिए, आपको रोजगार की गारंटी हमारी सरकार देती है और देंगे। और दूसरी चीज, हमारी सरकार नौकरी के लिए उम्र की सीमा खत्म करने जा रही है। हम उम्र की सीमा नहीं रखेंगे। आपको योग्यता अर्जित करनी है, चाहे आप 50 साल तक योग्यता अर्जित करो, 50 साल के बाद बोल दो हम अपनी पढ़ेंगे, हम योग्यता नहीं अर्जित करेंगे, आपको नौकरी तुरंत। आप जहां रहेंगे, घर पर रहेंगे, घर पे नौकरी करेंगे, रोड पर रहेंगे, रोड पे नौकरी करेंगे। नौकरी की दिशा ही हम बदल देंगे। हम ये जो आज शिक्षा को बिल्कुल ही विशुद्ध व्यवसायीकरण कर दिया गया है, आज लोगों को, बच्चे को शिक्षा देते हैं, घर द्वार बेच के अपना जीवन भर की कमाई को दो पर लगा के जो बच्चे कमा के घर बनाएंगे, लेकिन वो बच्चे जब बेरोजगार हो जाते हैं फिर लोगों को खलता है, परिवार वालों को खलता है जो क्या हुआ नहीं हुआ। 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया एक आदमी को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में लगाते हैं, वो जाके बेरोजगार हो जाता है तो फिर उनको खलता है। तो हम सबसे ज्यादा तो योग्य बनाने का काम करेंगे। हमारी शिक्षा पद्धति, मैकाले की शिक्षा पद्धति को बदलेंगे और जो भी शिक्षा होगा, मैं बच्चों को गर्व से लेकर, हमारी सरकार एनपीए की सरकार पूरे देश में बच्चों को गर्व से लेकर योग्य बनने तक का टोटल खर्चा वहन करेंगे। हम एक भी खर्चा उसके माता पिता के ऊपर नहीं वहन करने देंगे और उनको माता पिता के कब्र में भी नहीं रहने देंगे। उनको सुसंस्कृत बनाने के लिए एक ऐसा वैज्ञानिक और बिल्कुल ही बेहतरीन सोच का शैक्षिक व्यवस्था और बनाने हम जा रहे हैं, जिसमें कि कोई बेरोजगार नहीं होगा, अपराधी तो कोई जन्म ही नहीं लेगा, किसी प्रकार का गद्दार जन्म नहीं लेगा, जो भी निकलेगा बिल्कुल खरा सोना देशभक्त निकलेगा। ये हमारी शिक्षा होगी। और यहाँ हम आपको जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये कहते हैं भारत आजाद है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय जजों को, मुख्य न्यायाधीश सहित सभी 34 जज जो भी हैं उन सबों को आदर और सादर नमन बंदन अभिनंदन करते हुए कहना चाहूंगा जो वो आके लाइव बहस करे और साबित कर दे जब भारत आजाद है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद आजाद नहीं है तो फिर भारत कहां से आजाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद आजाद नहीं है। इस पर भी बहस करने के लिए आदरणीय चंद्रचूड़ जी साहब चाहें और 34 जज जो साथ में एसोसिएट वो चाहें, हम आमने सामने होने को तैयार हैं। अटल जनशक्ति पार्टी और एनपीए सादर आमने सामने होने को तैयार है। इसके साथ मैं और बातें जो आपको कहना चाह रहा हूँ, आज़ादी की तदवीर को बदलने से आज़ादी मिलती है। यहाँ आज़ादी की तदवीर बदली नहीं गई। भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1935 जस का तस पड़ा हुआ है। जब भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1935 जस का तस पड़ा हुआ है तो आज़ादी किस बात की है? आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। तो हम जो हैं एनपीए की सरकार बनते ही सबसे पहले भारत को आज़ाद, संपूर्ण आज़ादी और अधिकार प्रदान करेंगे। इस शासन व्यवस्था में सिर्फ एक ही चीज़ है जो लोकतंत्र के लिए वोट का अधिकार, जिसका कि चुनाव होने जा रहा है। एक वोट का अधिकार देने के बाद बाकी सारे गुलामी की शासन व्यवस्था है। उस सभी गुलामी की शासन व्यवस्था को जस का तस जो रख दिया गया है, हम उसको बिल्कुल उलट से पुलट करके बदल देंगे। हम आज़ाद भारत में आज़ाद नागरिक रहेंगे, आज़ाद व्यवस्था रहेगा, आज़ाद सारा चीज़ें रहेंगी, गुलामी की कुछ भी नहीं रहेंगी। गुलामी की हर तदबीर को मिटा देंगे। ये हमारा एनपीए का सबसे बड़ा जनता के बीच वादा है। बोलिए, आपको बोलना चाहिए। कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी ज़रूरी हैं। आपने बोला कि आप एनपीए को विकल्प कह रहे हो एनडीए के सामने, तो आपको ये नहीं लगता कि और भी पार्टियां हैं, जैसे अभी अपोजिशन में जो यूपीए का गठबंधन है वो अपोजिशन में अपोजिशन का लीड कर रहा है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आपको उनसे कोई भेदभाव या उनसे कोई लड़ाई नहीं है? आपका लड़ाई सिर्फ एनडीए से है? देखिए, यूपीए गठबंधन जो है वो बदल के हो गया इंडिया, और इंडिया बदल के हो गया इंडीज,
और इंडीज का हो गया इंडिंग। जी तो ये अब हमारे सामने है ही नहीं, वो समाप्त हुआ है, जी इसलिए एनपीए का जन्म हुआ है। जी अगर वो होता तो हमारे बीच में एक तिकोन बात होती। जी तो अभी वो अपनी नकारात्मकता के कारण जी जो इंडिया गठबंधन, यूपीए गठबंधन, इंडी गठबंधन ने अपना इंडिंग स्थिति प्राप्त कर लिया है, उसके विकल्प के तौर पर एनपीए का अभ्युदय हुआ है। और एनपीए अब एनडीए के बराबर में खड़ा हुआ है। और एनपीए ने बड़ी ही ताकत के साथ, बड़ी सोच समझ के साथ एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट बना करके आदरणीय मोदी जी के सामने बम महाराज नौटिया को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। अभी हमारी बातें देश के लिए हम क्या कर सकते हैं खत्म नहीं हुई थी। मैं बहुत बड़ी बेहतरीन योजनाएं हैं, उसको मैं अभी छोटी सी बात में क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ी सी जो दृष्टिकोण है उसको सामने रख देना जरूरी समझूंगा। एक तो बेरोजगारी का मुद्दा हमने बता दिया, 10 करोड़ लोगों को डायरेक्ट काम देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, चुनाव से पहले दे देंगे। वो मीडिया वालों की मदद लेंगे, इसमें बड़ी मीडियाओं की मदद लेंगे और बड़ी मीडियाओं के वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करके और वो लोग डाउनलोड करेंगे, उनके पास गारंटी कार्ड जाएगा, उनको हम सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा देंगे, गारंटी देंगे, सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा देके अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। इसके साथ जो भी दिल्ली में, देश में ठेका श्रमिक हैं, ठेका आउटसोर्सिंग जो करते हैं सभी डिपार्टमेंट में, आज मैं सुप्रीम कोर्ट का सराहना करना चाहूँगा। उन्होंने ठेका श्रमिक पर आदेश हाल में पारित किया है। तो उस आदेश को देखते हुए और जो संविधान में दिया हुआ है उसके आधार पर, संविधान की मूल भावना के आधार पर आदरणीय भीमराव अंबेडकर के सम्मान में जो भी आउटसोर्सिंग सेवाकर्मी पूरे भारत की किसी भी डिपार्टमेंट में है, उनको हम सबसे पहले संसद में जाके पक्का करने का भी काम करेंगे और जरूरत पड़ा तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट में इस चुनावी माहौल में याचिका भी दाखिल करके पक्का करने का काम करेंगे। ये एनपीए का सबसे बेहतरीन वादा है उन बेरोजगारों के लिए या उन रोजगार वालों के लिए जो आउटसोर्सिंग में काम करते हैं और उनको सारे हक से मतलब महरूम रखा जाता है। ये मैं आपको, इसके साथ ही ग्राउंड लेवल पर जो झुग्गी वाले हैं, जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं, जो मजदूर हैं, मैं 30-34 साल से ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, मजदूर हैं, जो किराएदार हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, इनके साथ जो झुंझुना दिया गया है, मोदी जी की सरकार ने जो भी किया है, मैं उनका प्रतिकार नहीं कर रहा। आपने जो देश को जहाँ तक पहुँचाया इसके लिए आप हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो ही काम, उसी काम को अटल जनशक्ति पार्टी, एनपीए गठबंधन बहुत ही कम समय में और आपसे बेहतरीन तरीके से कर सकता है। हम इसका दावा करते हैं मोदी जी के सामने और इसके लिए प्रतियोगी बने और मोदी जी से हम इसके बारे में लाइव बहस के लिए सादर हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं जो मोदी जी आप देश के लिए कर रहे हैं, हम भी देश के लिए करना चाहते हैं। मिलकर लाइव में आइए, पब्लिक के बीच में जो आपकी बातें होगी पब्लिक उसको समझेंगे, जो हमारी बातें होंगी पब्लिक उसको समझेंगे, बीच में जनता फैसला करेगी और हर प्रकार से पब्लिक का भला होगा। हम नकारात्मकता राजनीति को ध्वस्त करने के लिए एनपीए ने यहाँ पर अपना फैसला सुनाया है। चूंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, आज देश विदेश से लेकर हिंदुस्तान में किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की यह हिम्मत नहीं हो रही है जो वो मोदी जी के बराबर में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने की कोशिश कर देगा या हिम्मत कर दिखाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अंतिम नहीं है, अंतिम व्यक्ति परमात्मा भी नहीं है। जो पृथ्वी पर आते हैं तो उनके बाद कोई न कोई दशावतार हो चुका है, तो अंतिम मैं भी नहीं हूँ, अंतिम मोदी जी भी नहीं है। हम भी बीच का एक पैरल है, देश के लिए है, समाज के लिए है, जगत के लिए है, शांति के लिए है, विकास के लिए है, कल्याण के लिए है। इसलिए मैं यहाँ पर अपनी इस प्रेस व्यक्ति को समाप्त करना चाहूँगा। मोदी जी के पास अपना आदर के साथ, बिल्कुल आदर के साथ देश हित में आमने सामने लाइव चुनाव बहस के लिए, क्योंकि ये चुनाव को हम प्रतियोगी चुनाव मानते हैं, मोदी जी के हम प्रतियोगी के तौर पर खड़ा हो रहे हैं, हम प्रतियोगी के तौर पर उनसे लाइव बहस के लिए आमंत्रण करना चाहते हैं। सादर हाथ जोड़ के उनको आमंत्रित करते हैं, मोदी जी आइए हमारे साथ लाइव बहस कीजिए और देश के लिए एक निचोड़ निकालिए, क्रीम निकालिए,
बहस करके और उस क्रीम को देश की जनता के समक्ष फेंकिए, ताकि देश को भला हो, देश के भला होने के साथ साथ राष्ट्र का भला हो, विश्व का कल्याण हो, ये सारी चीज़ें करें। ये इसी पर हम आपको लाइव को अपनी ये प्रेस वार्ता को समाप्त करना चाहूँगा। इसके साथ ही मैं इतना कह देना चाहता हूँ, हमारे विदेश नीति, मोदी जी की विदेश नीति से कहीं और ज़्यादा ताकतवर होगा। हमारी विदेश नीति में अखंड भारत होगा। अखंड भारत में तिब्बत को हम भारत का अंग घोषित करेंगे पार्लियामेंट में जाके, नेपाल को भारत का अंग घोषित करेंगे पार्लियामेंट में जाके, म्यांमार को भारत का अंग घोषित करेंगे पार्लियामेंट में जाके, मालदीव को पार्लियामेंट का अंग घोषित करेंगे पार्लियामेंट में जाके। मालदीव के राष्ट्रपति को हमने मोदी जी को सीधे लिख के भेजा, मोदी जी होश में रह, औकात में रह, ये मालदीव भारत का हिस्सा है, जो चिल्ला रहा है, चिल्ला कर रहा है। मैंने क्लियर लिख के भेजा उसको, उसकी हिम्मत नहीं हुई मुझे जवाब देने की। तो मैं पार्लियामेंट में जाके जो भारत के अखंड टुकड़ा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत के हिस्सा है, हम इसको अपने पार्लियामेंट में जाके भारत के हिस्सा घोषित करेंगे और संयुक्त राष्ट्र में जाके चिट्ठी लिख के भेजेंगे, भाई तुम साबित कर ये भारत का हिस्सा नहीं है। अगर भारत का हिस्सा है तो भारत का ही रहेगा, चाहे इसके लिए जो भी कूटनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो विदेशी मोर्चे पर हम लड़ेंगे। और रह गया बात रोजगार की, तो जो विदेश के देश चीन के कर्ज के मकर जाल में फंसकर बर्बाद हो चुका है, भारत की ओर से एक नारा उठेगा विश्व के देशों को बचाने का। हम सिर्फ भारत के लिए नहीं जिएंगे, हम विश्व के छोटे छोटे देशों को चीन के मकर जाल से, कर्ज के जाल से बाहर निकालने का काम करेंगे और उनके वहां जाकर भी रोजगार पैदा करेंगे, उस छोटे देशों के हित में भी काम करेंगे और उसका परिणाम भारत के हित में भी होगा। तो हमारे यहाँ एक से बेहतर रोजगार भी पैदा होगा। हमारे पास में परमात्मा के द्वारा, उस मालिक के द्वारा दिया गया बौद्धिक क्षमता का खान है, जो परमात्मा इस एनपीए के रूप में और इस अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बम बम महाराज नौटिया के रूप में और बम बम महाराज नौटिया को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करने के रूप में वो व्यक्त कर रहे हैं। ये शब्द बेशक हमारे शरीर से निकल रहा हो, लेकिन व्यक्त करने वाला वो परमपिता परमेश्वर है। उन्हें जो प्रकृति को, परमात्मा को जो कराना है वो करा रहे हैं, हम तो निमित्त मात्र चल रहे हैं। लेकिन अब जब आगाज प्रकृति क्या हो चुका है, तो प्रकृति जब 2014 में आगाज दे दिया था बदलाव का, तो नेचुरली 2024 एक बदलाव का आगाज प्रकृति ने दे दिया है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट की मीडिया पार्क में से फिर से शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि ये न्यायिक स्थल है, संसार पूरे भारत का न्यायिक स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ से मैं इसी के साथ यहाँ अपना लाइव को, अपने प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूँ। और आगे जो हम करने जा रहे हैं 21 तारीख या 22 तारीख में प्रेस क्लब में जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार मुझे डिक्लेयर किया गया है, उसका अनुमोदन एनपीए गठबंधन के लोग सब, जो मुख्य लोग सब होंगे, वो प्रेस क्लब में आके उस प्रेस वार्ता में करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जनशक्ति पार्टी के। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ट्रिपल डी न्यूज़।